हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आधार कार्ड है तो मिलेगा 1 लाख रुपए तक का आपको जो है कि सहायता, यानी कि 1 लाख रुपए तक आपको जो है कि सरकार की तरफ से मिलेंगे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो। अब ये 1 लाख रुपए आपको कैसे मिलेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आधार कार्ड जो है कि वो आपको खुद पैसे देने की कोई योजना नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड है तो सीधे जो है कि आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, बल्कि यह भारत सरकार के कई योजनाएं जो चल रही है उससे लाभ लेने का एक पहचान पत्र है। वो भी अनिवार्य पहचान पत्र है। इसके बिना आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो किसी भी योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आप जिन योजनाओं से पैसे का लाभ ले सकते हैं या वित्तीय सहायता आप ले सकते हैं जिसको कि आपको कभी वापस नहीं करना, वो परमानेंट 1 लाख रुपए आपके ही हैं। यानी कि अगर आपको जो 1 लाख रुपए सीधे आपके खाते में मिल रहे हैं ना, ये आपके ही हैं। ऐसा नहीं है कि लोन है आपको वापस करना है, ये आपके ही हैं। अब कैसे आपको ये पैसे मिलेंगे तो जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख योजना जिनके आधार पर कई माध्यम से आपको पैसे या लाभ मिलता है। तो पहला जो है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये किसानों को उनके खाते में सीधे जो है कि सहायता प्राप्त कराती है, जो कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष आपकी होती है। यह आपको तभी प्राप्त होगी जब आपके पास आधार कार्ड होगा। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस सम्मान निधि के विषय में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार हमें तो 1 लाख की बात बताई जा रही है लेकिन यहाँ तो 6,000 रुपये इस प्रकार से बताए जा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, थोड़ा पेशेंस धैर्य बनाते हुए रखिएगा। अगली जो स्कीम है वो है एलपीजी सब्सिडी योजना। तो रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में जमा होती है। यह आपको कैसे मिलेगी, अगर विस्तृत आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। एक डिटेल वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पे आ जाएगी। अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला है मनरेगा। रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी सीधे उनके खाते में जो है कि मिल जाती है। तो ये भी एक लाभ है। अगली स्कीम है विभिन्न क्षेत्र की पेंशन योजनाएं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन आदि, बोना पेंशन और कई प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं जो जिससे कि सीधे जो है कि गरीब जो अभ्यर्थी हैं, गरीब जो उम्मीदवार हैं उनको सीधे ही इसका लाभ दिया जाता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना में क्या होता है कि जीरो बैलेंस पर खाता खोलने के लिए एक आधार कार्ड युक्त दस्तावेज आपको चाहिए होता है, जिसमें 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर और 30,000 का जीवन बीमा आपको दिया जाता है। वो भी बिल्कुल यानी कि कुछ ही शर्तों के साथ, मतलब ना के बराबर इसमें शर्तें रहते हैं। बाकी जैसे अदर बैंक वाले मांगते हैं, अदर कंपनी वाले मांगते हैं, वैसा इसमें नहीं मांगा जाता। इसमें बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होती है और सीधे आपको इसका लाभ दे दिया जाता है। इतना आपने जान लिया स्टूडेंट। अब आगे जानेंगे छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति योजना स्कूल या कॉलेज के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी आधार लिंक्ड खाते में ही आती है। तो इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए भी आपका आधार कार्ड एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट। 7वीं और अगली स्कीम है बैंक लोन माइक्रो क्रेडिट योजना। बैंक लोन माइक्रो क्रेडिट योजना, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमएमवाई या अन्य व्यक्तिगत ऋण जैसे पर्सनल लोन, जो बैंक और वित्तीय संस्थान केवल आधार कार्ड पर उपलब्ध करवाते हैं, तो उनके रूप में आपको जल्दी से लोन वगैरह मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड की दृष्टि से। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको लोन की सुविधा जल्दी मिलती है। इतना आपने जान लिया स्टूडेंट।
अब आपके मन में एक डाउट होगा कि यार इतनी चीज़ें तो हमने जान ली, पर जिस विषय में हमें बताया गया था कि 1 लाख रुपए सीधे हमारे बैंक खाते में आएँगे और वापस भी नहीं करने पड़ेंगे, तो वो यही है कि आप अगर इनमें से किसी भी योजना के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास आधार कार्ड है, तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप किसान हैं, आपके पास आधार कार्ड है, तो आप सीधे जो है कि पीएम सम्मान निधि के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 6,000 रुपये आपके खाते में आ जाएँगे। आपके पास एलपीजी सिलेंडर है, तो सब्सिडी सीधे आपके खाते में आएगी। मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है, तो सीधे इसका बेनिफिट आपको होगा। किसी भी प्रकार के पेंशनियर अगर आप एलिजिबल हैं, 60 वर्ष से ज़्यादा हैं या फिर थोड़े से जो है कि अपाहिज टाइप के हैं, लूले-लंगड़े, और किसी प्रकार के डिसएडवांटेज आप में है, तो आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वृद्धा पेंशन वगैरह हो गया, बोना पेंशन वगैरह हो गया। सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना आप देख सकते हैं कि 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर आपको इसमें मिलता है, सीधे ही दुर्घटना कवर बीमा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और छात्रवृत्ति योजना, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई ही नहीं करते, तो छात्रवृत्ति के लिए आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है आप कमेंट कर दीजिएगा, एक डिटेल में वीडियो आ जाएगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी जो स्कीम्स है, इनको अगर आप मिला के देखेंगे, जैसे ये बैंक लोन सुविधा आपका हो जाएगा, तो आपने अगर ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि इसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख का ऋण आपको जो है कि ईज़िली प्रोवाइड हो जाएगा। वो तभी होगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा और आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, PMMY भी जिसे कहते हैं। तो PMMY ऋण भी आपको मिल जाएगा और अन्य व्यक्तिगत ऋण जैसे पर्सनल लोन भी कहते हैं, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। छोटी सी KYC आपको करनी पड़ेगी और तभी ये आपको मिलेगा जबकि आपके पास आधार कार्ड होगा। तो सारांश जान लेते हैं, ये आधार कार्ड यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाओं का पैसा या लाभ, सब्सिडी, पेंशन, आर्थिक सहायता जैसे किसी बिचौलिए के पास ना जाकर सीधे लाभार्थी के पास जाए। पहले क्या होता था कि कैश के फॉर्म में पैसा आता था, तो पहले किसी के हाथ में जाता था, फिर आपके पास आता था, तो बीच में कटौती होने के चांसेस 80% है। समझ रहे हैं आप? तो आपके पास 80% जो है कि ही पैसा आया, जो 20% है वो पता नहीं कहाँ चले गया। तो इस प्रकार से इस मार्जिन को देखते हुए सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सीधे ऐसी स्कीम बनाई है कि जो कि आपके सीधे बैंक खाते में पैसा चले जाए और आप बिल्कुल सहजता से सारी योजनाओं का लाभ आप ले सकें। आगे है, क्या आप किसी सरकारी योजना जैसे पेंशन, सब्सिडी या लोन के बारे में अगर अधिक जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगी अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो इतना आपने जान लिया स्टूडेंट कि 1 लाख रुपए आप कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप इनमें से 3 योजनाओं के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा सीधे आपके बैंक खाते में आ सकते हैं। बाकी इससे अधिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।